नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो न्याचाओ से मुलाकात में पाक भारत सीज़ फायर समेत खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा। दोनों वज़रा का खत्ते में अमन के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर पर अमल दरामद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बरादरी से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत आला सतही कमेटी को आज शामिल ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग के इंतज़ामात मुकम्मल। ब्रीफिंग भारत की हालिया जारहियत, पाकिस्तान के दफ़ाई इक़दामात और तसादुम के बाद की सूरत हाल पर दी जाएगी। कमेटी में बिलावल भुट्टो की सरबराही में जल्द यूरोपीय ममालिक का दौरा शुरू करेगी। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा करार। गोल्डन टेम्पल के सरबराह ज्ञानी अमरजीत सिंह ने भी झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ज्ञानी अमरजीत सिंह कहते हैं, गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा है। भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी, बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने यह दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करें। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम। मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ़द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ़द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ़द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से सफारती भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तकरीब से खिताब। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। कहा, भारत ने हमला करके मासूम शहरियों को शहीद किया। मुख्तलिफ इलाकों में हमारी मसाजिद को शहीद किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए हुकूमत सिंध के इक़दामात दुनिया भर के लिए मिसाल हैं। मुतासरा ख़ानदानों को घरों के मालिकाना हकूक़ ख़वातीन के नाम कर दिए जा रहे हैं। सिंध में 21 लाख घरों के हदफ के तहत 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जिन्हें शफाफ, माहौल दोस्त और पायदार करार दिया गया है। यह कारनामा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन और क़यादत का नतीजा है। इस मंसूबे से हज़ारों ख़ानदान नई ज़िंदगी की उम्मीद पा चुके हैं। हज़ारों गरीब ख़ानदानों को सोलर पैनल्स भी फराहम किए गए ताकि उन्हें बिजली के महंगे बिलों से निजात हासिल हो। शायरी रहमान का काम उम्री की शादी के खिलाफ बिल की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहती हैं, बिल की हमायत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन और बच्चों के बुनियादी हकूक़ की तर्जुमानी की है। कायदे आज़म ने 1929 में कम उम्री की शादी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कम उम्री के खिलाफ बिल मंजूर होने से कल पाकिस्तान ने कायदे आज़म और भुट्टो का ख्वाब पूरा किया। पाकिस्तान की कौम ना तो पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कादरी ने मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी अजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के पाकिस्तान के इस्तेहकाम और हक़ खुद इरादियत के लिए ताउन को सराहा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर ने बावर करवाया कि पाकिस्तान का मजबूत दोस्त हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फौकियत देगा। दोनों जानिब से सियासी जमातों के दरमियान राब्तों के फरोग पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल से मुतल्लिक भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हजारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। भारत का इल्जाम इबादत गाहों को निशाना बनाने से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हम तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा करार। गोल्डन टेम्पल के सरबरा ज्ञानी अमरजीत सिंह ने भी झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ज्ञानी अमरजीत सिंह कहते हैं, गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा है। भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी। बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने ये दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करें। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से ज़ायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI सोशल मीडिया टाइगर्स को तसल्ली देने के लिए बानी PTI के बाहर आने की तारीखें दे रही है। PTI को हवाई फायर करने की ज़रूरत है, नहीं तो टाइगर्स उनको खा जाएंगे। अज़मा बुखारी ने फैसल वावरा को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, वावरा जहनी बीमार है और नजम सेठी की चिड़िया बूढ़ी होकर जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। PTI रहनुमा असद कैसर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर लें। पंजाब में हीट वेव का खदशा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। और स्टेट बैंक का गो कैशलेस मुहिम का आगाज। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियों में डिजिटल अदायगियों को फरोग देने का फैसला। मुल्क भर में 54 मवेशी मंडियां मुहिम का हिस्सा बनेंगी। जानवरों की खरीदो फरोख्त, पानी, चारा और पार्किंग फीस की अदायगी डिजिटल तरीके से मुमकिन होगी। स्टेट बैंक ने ब्रांचलेस और आसान अकाउंट की योमिया हद खत्म कर दी। मुहिम 20 मई से 6 जून या ईद की रात तक जारी रहेगी।